लक्ष्मी देवी सुबह से ही पूरे मोहल्ले में एक ही बात बता रही थीं कि उनके छोटे बेटे दिवाकर ने नई कार खरीदी है और अब घर की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोपहर तक आंगन में रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। कोई कार की फोटो खींच रहा था तो कोई उसकी कीमत पूछ रहा था। उसी बीच बहू कावेरी रसोई और मेहमानों के बीच दौड़ती रही, लेकिन किसी ने उससे ये तक नहीं पूछा कि वो सुबह से खड़ी है या बैठी है। जब कार घर के दरवाजे पर सजाकर खड़ी की गई तो लक्ष्मी देवी ने सबको बुलाकर कहा, देख लो सब लोग, मेरे बेटे की मेहनत का फल है ये कार। इस पर सबसे पहला हक मेरा है। कावेरी चुपचाप खड़ी सुन रही थी। तभी दिवाकर ने धीमे से कहा, माँ, कार तो हम दोनों ने मिलकर खरीदी है। लक्ष्मी देवी ने बेटे की बात बीच में ही काट दी और ऊंची आवाज में बोली, तुम चुप रहो दिवाकर। शादी के बाद लड़कों की अक्ल वैसे भी कम हो जाती है। बहुएं दो पैसे क्या कमा लें, खुद को मालकिन समझने लगती हैं। आंगन में बैठे कई रिश्तेदार हंसने लगे। कावेरी ने नजरें झुका लीं, लेकिन उसके चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था। असलियत ये थी कि पिछले 3 साल से कावेरी भी नौकरी कर रही थी और कार की आधी से ज्यादा किश्त उसके खातों से गई थी, मगर घर में किसी ने भी उसकी मेहनत का जिक्र ही नहीं किया। तभी ननद कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी को तो वैसे भी गाड़ी चलानी नहीं आती, इनके लिए तो स्कूटी ही काफी है। फिर कुछ और रिश्तेदार भी ताने मारने लगे। कोई कह रहा था कि बहुओं को ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए, तो कोई कह रहा था कि घर की चीजों पर असली हक बड़ों का होता है। कावेरी ने पहली बार सिर उठाकर सबकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोली, अगर किसी चीज में मेरा भी योगदान हो तो क्या उस पर मेरा हक नहीं हो सकता? उसकी बात सुनते ही लक्ष्मी देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने सबके सामने कहा, इस घर में बहुओं के हक की बातें नहीं होती। जितना दिया जाए उतने में ही खुश रहना चाहिए। आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया। कावेरी ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप अंदर चली गई। लेकिन उसके मन में पहली बार ये सवाल जोर से उठ चुका था कि आखिर कब तक उसकी मेहनत और उसके अधिकारों को यूं ही नजरअंदाज किया जाएगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में जो होने वाला था वो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। कावेरी उस दिन के बाद बाहर से भले ही शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर बात को ध्यान से देखने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि बात सिर्फ कार की नहीं थी। सालों से उसके साथ जो कुछ हो रहा था वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। घर में उसकी कमाई आती थी, लेकिन खर्च कहाँ हो रहा है उससे कभी नहीं पूछा जाता था। उसके नाम के फैसले भी दूसरे लोग कर देते थे और जब वो सवाल पूछती तो उसे चुप करा दिया जाता था। कुछ दिनों बाद दिवाकर ऑफिस के काम से दूसरे शहर चला गया। उसके जाते ही लक्ष्मी देवी का व्यवहार और बदल गया। सुबह नाश्ते की मेज पर उन्होंने साफ कह दिया, जब तक दिवाकर बाहर है कार की चाबी मेरे पास कमरे में रहेगी। कावेरी ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मुझे भी ऑफिस जाना होता है। लक्ष्मी देवी हंस पड़ी, ऑटो से चली जाया करो या स्कूटी से जाओ, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। कोमल भी वहीं बैठी थी। उन्होंने तुरंत कहा, भाभी को तो वैसे भी अपनी कमाई का बहुत घमंड है, थोड़ा संघर्ष कर लेंगी तो कुछ नहीं होगा। उस दिन कावेरी बिना बहस किए घर से निकल गई, लेकिन ऑफिस पहुंचने में उसे काफी देर हो गई। उसके बॉस ने भी नाराजगी जताई। लगातार कई दिनों तक यही होता रहा। कार घर में खड़ी रहती और कावेरी धूप, बारिश और भीड़ में सफर करती रहती। एक शाम जब वो ऑफिस से लौटी तो उसने देखा कि घर में फिर कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। बैठक में बैठे लोग हंस बोल रहे थे। जैसे ही वो अंदर गई, बातचीत अचानक उसी पर आकर रुक गई। एक चाची ने मुस्कुराकर पूछा, बहू, सुना है कार होने के बाद भी तुम बस और ऑटो में घूम रही हो? इससे पहले कि कावेरी कुछ कहती, लक्ष्मी देवी बोल उठी, अरे रहने दीजिए, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। बैठक में फिर से हंसी गूंज उठी। उस रात कावेरी अपने कमरे में बैठी काफी देर तक सोचती रही। उसे समझ आ रहा था कि ये सिर्फ ताने नहीं थे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक हिस्सेदारी, उसकी मेहनत और उसके अधिकारों को जानबूझकर दबाया जा रहा था। उसी दौरान उसे कुछ ऐसी बातें पता चलनी शुरू हुई जिन्होंने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी।
घर के कुछ खर्च उसके नाम पर दिखाए जा रहे थे, जिनकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। उसकी कमाई से जुड़े कुछ फैसले भी उसकी अनुमति के बिना लिए गए थे। पहले उसे लगा शायद कोई गलतफहमी होगी, लेकिन जब उसने एक-एक बात जोड़नी शुरू की, तो तस्वीर अलग ही नजर आने लगी। अब कावेरी ने तय कर लिया था कि वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी। पहले पूरी सच्चाई का पता करेगी, उसके बाद ही कोई फैसला करेगी। क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि मामला सिर्फ अपमान का नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा चल रहा है जिसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। और जिस दिन उसे पूरी सच्चाई पता चली, उसी दिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब बात घर की चार दीवारी में नहीं रुकेगी। अगले कुछ हफ्तों तक कावेरी ने किसी से कोई बहस नहीं की। घर वालों को लगा कि वो पहले की तरह सब कुछ सहकर चुप हो गई है, लेकिन असल में वो हर बात समझ रही थी, नोटिस कर रही थी और अपने साथ हो रही चीजों का पूरा रिकॉर्ड रखने लगी थी, सबूत के तौर पर। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसे बैंक से एक कॉल आया। बातचीत के दौरान उसे ऐसी जानकारी मिली जिसने उसे झकझोर दिया। कुछ वित्तीय लेन देन और दस्तावेजों में उसके नाम का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन उन मामलों की जानकारी उसे कभी दी ही नहीं गई थी। कावेरी ने तुरंत बैंक जाकर विवरण मांगा और फिर धीरे धीरे कई बातें उसके सामने साफ होने लगीं। घर लौटने पर उसने दिवाकर से फोन पर बात की और सारी बातें पूछीं। पहले तो दिवाकर ने कहा कि शायद कोई गलतफहमी होगी, लेकिन जब कावेरी ने उसे विस्तार में बताया तो वो भी चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि घर में कई फैसले उसकी जानकारी के बिना किए गए थे। उधर लक्ष्मी देवी और कोमल को भी अभी भी भरोसा था कि कावेरी कुछ नहीं करेगी। एक शाम रिश्तेदार फिर घर आए हुए थे। बातचीत के दौरान लक्ष्मी देवी ने ताना मारते हुए कहा, कुछ लोग दो पैसे कमाकर खुद को बहुत ज्यादा समझदार समझने लगते हैं। इस बार कावेरी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस शांत रही। लेकिन उसी रात उसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने संबंधित अधिकारियों और कानूनी सलाहकारों से संपर्क किया और अपनी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी। उसे बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति के नाम, हस्ताक्षर या वित्तीय अधिकारों का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी जांच कराई जा सकती है और आवश्यकता होने पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। कावेरी ने सभी उपलब्ध दस्तावेज, संदेश और रिकॉर्ड सुरक्षित कर लिए। कुछ दिनों बाद घर पर आधिकारिक नोटिस पहुंचे। नोटिस देखकर पूरे घर में हड़कंप मच गया। पहली बार लक्ष्मी देवी और कोमल के चेहरे से आत्मविश्वास गायब दिखाई दिया। दिवाकर भी वापस घर आ चुका था और अब वो पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा था। लक्ष्मी देवी बार बार कह रही थी कि इतनी सी बात के लिए बाहर वालों को क्यों शामिल किया गया। हमने कुछ गलत थोड़ी किया है, नाम इस्तेमाल ही तो किया है बस। कावेरी ने शांत स्वर में कहा, जब घर में किसी की बात नहीं सुनी जाती, तब लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी रास्ता चुनते हैं। अब मामला जांच की चरण में पहुंच चुका था। परिवार को लग रहा था कि बात किसी तरह संभल जाएगी, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ कई नई बातें सामने आने लगी। और जब अंतिम रिपोर्ट आने वाली थी, तब पूरे परिवार को पहली बार एहसास हुआ कि इस बार परिणाम उनके अनुमान से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। कुछ महीनों तक जांच चलती रही। शुरुआत में लक्ष्मी देवी, कोमल और उनके साथ कुछ करीबी रिश्तेदारों को पूरा भरोसा था कि मामला दब जाएगा। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे उनके चेहरे की रंगत उड़ती गई। जिन बातों को वे सालों से घर की चार दीवारी के अंदर छिपा कर रखते आए थे, अब वही बातें एक एक करके रिकॉर्ड और गवाहों के साथ सामने आने लगीं। कावेरी ने हर सुनवाई में धैर्य रखा। उसने सिर्फ वही कहा जो वो साबित कर सकती थी। दूसरी तरफ घर वाले बार बार उसे मनाने की कोशिश करते रहे। कभी समझौते की बात होती, कभी रिश्तों का हवाला दिया जाता, लेकिन कावेरी का जवाब एक ही था, जब मेरा सम्मान छीना जा रहा था, तब किसी को रिश्ते याद नहीं आए थे। दिवाकर भी अब पूरी तरह सच जान चुका था। उसे एहसास हो गया था कि कावेरी के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। उसने खुलकर उसका साथ देना शुरू कर दिया। आखिर वो दिन आ ही गया जब मामले पर अंतिम फैसला सुनाया जाना था। अदालत में सन्नाटा पसरा हुआ था।
लक्ष्मी देवी, कोमल और मामले में शामिल दूसरे लोग एक तरफ बैठे हुए थे, जबकि कावेरी दूसरी तरफ शांत चेहरे के साथ खड़ी थी। फैसला सुनाया गया। अदालत ने उपलब्ध सबूतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सजा का आदेश दिया। जैसे ही फैसला आया, पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। जो लोग कभी कावेरी को नीचा दिखाने में सबसे आगे रहते थे, वही अब सिर झुकाकर खड़े थे। लक्ष्मी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। कोमल का चेहरा पीला पड़ गया। रिश्तेदार जो कभी बैठकों में हंसते थे, अब किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कावेरी ने उनकी तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे पर न गुस्सा था न खुशी। वो सिर्फ इतना बोली, सम्मान मांगने की चीज नहीं होता, दिया जाता है। और जब कोई उसे छीनने की कोशिश करता है, तो एक दिन जवाब जरूर मिलता है। कुछ देर बाद दोषी लोगों को अधिकारियों के साथ जाना पड़ा। जिस आंगन में कभी कावेरी का मजाक उड़ाया जाता था, उसी आंगन में उस दिन सन्नाटा पसरा हुआ था। कावेरी ने आखिरी बार घर के दरवाजे की तरफ देखा, गहरी सांस ली और अंदर चली गई। इस बार वो किसी की डरी हुई बहू नहीं थी। वो अपने अधिकारों के लिए खड़ी होने वाली एक मजबूत महिला थी, जिसने साबित कर दिया था कि अन्याय कितना भी पुराना क्यों न हो, सच सामने आने पर उसका हिसाब जरूर होता है। दोस्तों, क्या आपके विचार में कावेरी का अपने परिवार के खिलाफ कानूनी कदम उठाना सही था? हमारे समाज में अक्सर बहुओं की आर्थिक हिस्सेदारी को स्वीकार तो कर लिया जाता है, लेकिन उन्हें घर के फैसलों में बराबरी का हक क्यों नहीं मिलता? इसके पीछे क्या मानसिकता होती है? दिवाकर की भूमिका पर आपकी क्या राय है? शुरुआत में चुप रहने और बाद में सच जानकर कावेरी का साथ देने वाले दिवाकर को आप कितना सही या गलत मानते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।